दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में अगले 6 दिनों तक होगी बारिश। झारखंड में अगले 6 दिनों तक बारिश होगी। खबरों को माने तो 6 अगस्त से 11 अगस्त तक झारखंड में बारिश होगी। बताया गया है कि 6 अगस्त को झारखंड के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की प्रबल संभावना है। इसी तरह 7 अगस्त से 11 अगस्त तक हर दिन बारिश की संभावना जताई गई है। झारखंड में 3120 पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी के पद पर भर्ती के लिए बम्पर नौकरियां निकाली हैं। जेएसएससी ने +2 स्कूलों में 3120 स्नातकोत्तर शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया है। नियमित 2855 पदों और बैकलॉग के 265 पदों पर नियुक्ति होगी, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन 25 अगस्त 2022 से jssc.nic.in पर शुरू होगा। बड़ी खबर है, राजभवन का घेराव करने पहुंचे पंचायत सचिवालय समय सेवक। राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय समय सेवक संघ अपनी 3 सूत्री मांगों के समर्थन में सीएम आवास घेराव कार्यक्रम का आयोजन किया। रांची के मोराबादी मैदान में जमा होकर सामूहिक रूप से सभी स्वयं सेवक अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन सभी को राजभवन के पहले ही रोक दिया गया, जहां स्वयं सेवकों ने घंटों नारेबाजी की। झारखंड में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर होगी जेल। झारखंड विधानसभा में गुरुवार को सत्र के समापन के पहले झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक समेत 3 विधेयक ध्वनि मत से पारित हुए। इस विधेयक में दंड और जुर्माने से संबंधित कई बदलाव किए गए हैं। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों से 10,000 रुपए तक जुर्माने की वसूली हो सकेगी। इसके अलावा सजा का भी प्रावधान किया गया है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की ओर से संशोधित प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों पर गड़बड़ियों के लिए दंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बड़ी खबर है, आम आदमी को मिल सकती है राहत, खाने का तेल होगा सस्ता। आम आदमी को बड़ी राहत मिल सकती है। आने वाले दिनों में खाने वाले तेल की कीमतों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। ग्लोबल प्राइसेज में गिरावट आने के बाद एडिबल ऑयल प्रोसेसर्स और मैन्युफैक्चरर्स आम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए खाने के तेल की कीमतों में 10 से 12 रुपए की कटौती करने के लिए तैयार हुए हैं। खबरों को माने तो ग्लोबल प्राइसेज में नरमी को देखते हुए कुकिंग ऑयल मैन्युफैक्चरर्स एडिबल ऑयल प्राइसेज को 10 से 12 रुपए और घटाने के लिए राजी हुए हैं। झारखंड में ST/SC को सामान्य श्रेणी में प्रोन्नति पर रोक। झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की पीठ में पुलिस विभाग के SC/ST श्रेणी वालों को सामान्य श्रेणी में प्रोन्नति देने से संबंधित आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कार्मिक विभाग और DGP के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दिया है। यानी अब झारखंड के सभी विभागों में दी जाने वाली प्रोन्नति पर रोक रहेगी। अदालत ने इस मामले में कार्मिक विभाग और DGP को जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने पूछा है कि दोनों इस मामले में शपथ पत्र दाखिल कर बताएं कि उनकी ओर से जारी आदेश कानून संगत है या नहीं। UGC ने कहा, एडमिशन कैंसिल होने पर पूरी फीस होगी रिफंड। UGC ने इस साल ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वालों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। UGC ने 31 अक्टूबर तक एडमिशन कैंसिल होने पर पूरी फीस रिफंड करने का फैसला किया है। UGC ने सारी यूनिवर्सिटीज के लिए कंपलसरी कर दिया है कि 31 अक्टूबर तक अगर छात्र एडमिशन कैंसिल करता है या माइग्रेट करता है तो उसे पूरी फीस वापस की जाएगी। ये फैसला UGC ने क्विट UG 2022 को देखते हुए लिया है। क्विट UG 20 अगस्त को खत्म होना है। इसके बाद रिजल्ट आने में कम से कम 15 दिन का समय लगेगा। इस बीच बैकअप के तौर पर बहुत से छात्र प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले चुके होंगे और जब तक देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन शुरू होंगे उस समय तक रिफंड विंडो भी बंद हो चुकी होगी। इसी के कारण से UGC ने कहा है कि रिफंड पॉलिसी के अनुसार जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपना एकेडमिक सेशन 15-20 अगस्त या सितंबर में शुरू कर रहे हैं वहां के छात्रों को रिफंड नहीं दिया जाएगा। बड़ी खबर है, झारखंड के विद्यालयों में बहाल होंगे जनजातीय भाषा के शिक्षक। झारखंड के +2 स्कूलों में आवश्यकता के अनुसार जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों के पद सृजित होंगे।
झारखंड सरकार इसे लेकर स्कूलों का सैंपल सर्वेक्षण कराएगी। इसको लेकर 6 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है जो 1 महीने के अंदर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर न केवल शिक्षकों के नए पद सृजित किए जाएंगे बल्कि अनावश्यक पद खत्म भी किए जाएंगे। विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में राज्य सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने यह जानकारी दी। बड़ी खबर है, नितिन गडकरी का वादा 2 साल में बन जाएगी अमेरिका जैसी सड़कें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में वादा किया है कि वे इस प्रकार काम कर रहे हैं कि अगले 3 वर्षों में देश की सड़कें बिल्कुल अमेरिका की सड़कों जैसी हो जाएंगी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक सवाल के जवाब में बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि केवल साल के अंदर भारत में अमेरिका जैसी सड़कें होंगी। साथ ही ये भी वादा किया कि अगले 3 साल में देश को 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे मिल जाएंगे। जवाब देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि ये काम बहुत तेजी से होगा क्योंकि पीएम मोदी के नेतृत्व में धन की कोई कमी नहीं है। नितिन गडकरी का ये वादा कि भारत का बुनियादी ढांचा अमेरिका जैसा हो जाएगा काफी चर्चा में है और लोग इसको लेकर राष्ट्रीय मंत्री की तारीफ कर रहे हैं। बड़ी खबर है, देश में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 20,000 से अधिक नए मामले। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 20,551 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,41,07,588 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,35,364 हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 70 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,26,600 हो गई। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,35,364 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.31% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 1,114 की कमी रिकॉर्ड की गई है। मरीजों को रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.50% है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार दैनिक संक्रमण दर 5.14%, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 4.64% है। बड़ी खबर है, झारखंड में पारा शिक्षकों की तरह बीआरपी सीआरपी भी होंगे अस्थायी। पारा शिक्षकों की तरह समग्र शिक्षा अभियान के तहत ही कार्यरत प्रखंड साधन सेवी यानी बीआरपी और संकुल साधन सेवी यानी सीआरपी भी अस्थायी होंगे। इनकी सेवा शर्त और नियमावली बनाई जाएगी। राज्य सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में विधायक विकास कुमार मुंडा के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। राज्य सरकार के अनुसार बीआरपी सीआरपी सेवा शर्त नियमावली के गठन के लिए विभागीय समिति गठित की जा रही है। यह समिति दूसरे राज्यों में लागू व्यवस्था का अध्ययन कर नियमावली का प्रारूप तैयार करेगी। बड़ी खबर है, केंद्र सरकार ने चलाई चीनी ऐप्स पर तलवार, बैन हुए 348 मोबाइल ऐप्स। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने चीन और दूसरे देशों द्वारा डेवलप किए 348 मोबाइल ऐप्स की पहचान की है। बता दें कि ये ऐसे ऐप्स हैं जो यूजर्स की जानकारी को एकत्रित कर देश के बाहर लगे सर्वर को अनाधिकृत तरीके से भेज रहे थे। बता दें कि इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में इन मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक करने के बारे में जानकारी दी है। राजीव चंद्रशेखर ने आगे बताते हुए कहा कि गृह मंत्रालय के अनुरोध के आधार पर मिटवाई उर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 348 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। बताया गया है कि ये मोबाइल ऐप्स डेटा प्रसारण, भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा और राज्य की सुरक्षा का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान की 5वीं किस्त की जारी। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को 14 राज्यों को चालू वित्त वर्ष के लिए राजस्व घाटा अनुदान की 7,183 करोड़ रुपए की 5वीं किस्त जारी की है। 15वें वित्त आयोग ने चालू वित्त वर्ष के लिए जिन राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है, उनमें आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम,
नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। मंत्रालय ने बयान में कहा, व्यय विभाग ने 14 राज्यों को PDRD अनुदान की 7,183 करोड़ रुपए की 5वीं किस्त जारी की है। 15वें वित्त आयोग ने 14 राज्यों को 2022-23 के लिए PDRD अनुदान के रूप में 86,201 करोड़ रुपए जारी करने की सिफारिश की थी। बड़ी खबर है, YouTube कर रहा नए फीचर्स की टेस्टिंग, अब वीडियो को भी कर सकेंगे जूम। YouTube अपने प्रीमियम कस्टमर के साथ एक नए मोबाइल ऐप फीचर की टेस्टिंग कर रहा है, जो उन्हें किसी भी वीडियो को जूम इन करने की अनुमति देता है। एक मीडिया खबरों से पता चला है कि लेटेस्ट ऑप्ट इन एक्सपेरिमेंटल वीडियो के लिए पिंच टू जूम जेस्चर को सक्षम करती है। बता दें कि यह फीचर पोर्ट्रेट और फुल स्क्रीन लैंडस्केप व्यू दोनों में काम करता है। कंपनी के अनुसार जूम फीचर 1 सितंबर तक परीक्षण में रहेगा, जिससे YouTube को यूजर रिएक्शन एकत्र करने और इसे अधिक यूजर्स के लिए रोल आउट करने से पहले चीजों को जांचने के लिए लगभग 1 महीने का समय मिलेगा। बड़ी खबर है, धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाले सरायों पर नहीं देना होगा GST। धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाले सराय जहां लोग ठहरते हैं, उस पर GST नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि किराए के बावजूद धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाले सरायों पर GST नहीं देना होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ने अपने ट्वीट में कहा कि धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाले सराय अगर धार्मिक स्थल के बाउंड्री के बाहर भी हैं, जो ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो उस पर GST लागू नहीं होगा।